बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जनवरी है और दिन है मंगल का। 8:30 बजे तक की सूरत हाल से आपको अपडेट करूंगा। इमरान खान साहब की बहनें इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। इमरान खान साहब से आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई और इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा के साथ हुई थी और 2 दिसंबर से लेकर आज 6 जनवरी तक तकरीबन ये बनते हैं कोई 35-36 दिन बनते हैं कि 35-36 दिन से इमरान खान साहब की किसी बहन से, किसी फैमिली मेम्बर से कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। कुछ पता नहीं है कि इमरान खान साहब किस सूरत हाल में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आ चुकी है कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई का शिकार हैं और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी आ चुका है कि उनको भी कैद तन्हाई में रखा गया है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन अभी तक किसी फैमिली मेम्बर की ना तो इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जा रही है और ना ही इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा की उनकी फैमिली से मुलाकात करवाई जा रही है। और ये जो दलील है कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात इसलिए नहीं करवाई जाती क्योंकि इमरान खान जो है वो पॉलिटिकल बात करते हैं और बहनें आकर बाहर मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं। तो ये दलील इसलिए गलत है कि बुशरा बीबी साहिबा की बेटियों ने कभी बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं की, कभी आकर सियासी बात नहीं की, लेकिन उनकी भी उनकी वालदा से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और आज एक और शर्मनाक वाक़या पेश आया है। आज अलीमा खानम साहिबा ने क्योंकि अनाउंस कर रखा था कि आज सूरत यासीन शरीफ जो है वो पढ़ी जाएगी, कुरान ख़वानी की जाएगी। और जब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा और दीगर ख़वातीन बैठकर कुरान मजीद पढ़ रही थी तो वहाँ पर गंदा पानी छोड़ दिया गया। ये इतना शर्मनाक, गलीज़ और नीच हरकत है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि निज़ाम कितना कमज़ोर है। अगर निज़ाम ताकतवर होता तो उस निज़ाम को फ़र्क ना पड़ता। अगर 5000 लोग भी बैठे होते तो कहते बैठे रहें, क्या हो जाएगा, बैठे रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये निज़ाम इतना कमज़ोर है और इतना खौफ का शिकार है कि इमरान खान की बहन उस वक्त तक टोटल कोई 35-40 ख़वातीन थी, 35-40 ख़वातीन के साथ मिलकर बैठकर सूरह यासीन पढ़नी थी और उधर भी गंदा पानी छोड़ दिया गया। उसकी वजह से हर तरफ से इन पे तबारा हो रहा है, हर तरफ से इनके ऊपर लानतें बरस रही हैं कि इमरान खान को जो दुश्मन मिला है वो भी कम ज़र्फ़ और नीच मिला है कि कुरान मजीद पढ़ती हुई औरतों के ऊपर गंदा पानी जो है वो छोड़ दिया गया। ये हालात हैं, ये सूरत हाल हैं। और ज़ाहिर फ्रंट पे तो पंजाब पुलिस है और उनके हवाले से जो गुफ्तगू की है इमरान खान साहब की बहनों ने, वो भी मैं आपको एक क्लिप सुनाऊंगा भी। और अलीमा खानम ने भी कहा कि ये यजीदी सोच है कि और उन्होंने इमरान खान साहब की बहन ने कहा बल्कि वो तैयबा राजा ने भी कहा कि ज़माना जहलियत में तो सुना था कि कुफार इस तरह की हरकतें करते थे, तो ये जो ये कर रहे हैं ये अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं। और शमाबी ताहिर ने भी पुलिस से मुखातिब हुई और उनको कहा कि क्यों अपने बच्चों को हराम खिला रहे हो और राज़िक अल्लाह की ज़ात है, लेकिन तुम लोग इसकी की अल्लाह ताला के तुम इसकी कीमत अदा करोगे कि अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा था और तुमने गंदा पानी जो है वो छोड़ दिया। अलीमा खानम साहिबा ने कहा कि हालात ये हैं कि हाउसिंग सोसाइटी के लिए एक आदमी को कहा गया कि ज़मीन दो, उसने ज़मीन नहीं दी तो उसको भी गोली मार दी गई। ये मुल्क के अंदर हालात हैं। तो इस वक्त जनाब वहाँ पे पुलिस की वैन्स भी मौजूद हैं, पुलिस की सैकड़ों एहलकार भी मौजूद हैं और जो धरना के शुरा हैं उनके दरमियान खाना तकसीम किया गया, चावल की देगियाँ आई, कहवा पिलाया गया। ISF के नौजवान मौजूद हैं, यूथ के नौजवान मौजूद हैं। आज भी एहसान तूर जो मरकज़ी सदर हैं यूथ लीग के, उनका और मुबशर अब्बासी जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके मुसलसल मैं ट्वीट्स भी देख रहा था, उनके ट्वीट्स आ रहे थे और वो कह रहे थे कि सब हमारे नौजवान वहाँ पर पहुँचें। तो यूथ के नौजवान भी वहाँ पर मौजूद हैं और ख़वातीन ज़्यादा तादाद में पहले की निस्बत हैं। और एक चीज़ और आज देखने में आई है वो ये आई है कि पहले 6 बजे के बाद जो है वो तादाद कम हो जाती है, लेकिन आज 6 बजे के बाद तादाद कम नहीं हुई। और इस वक्त जो 8:30 बजे तक की आपको सूरत हाल बता रहा हूँ, आपसे चंद मिनट पहले मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान चकज़ई साहब, उनके साथ अल्लामा रजा नासिर अब्बास साहब, अख़ुंज़ादा हुसैन साहब, खालिद यूसुफ चौधरी साहब, सदीक़ खान तरीन, ये सब भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। इसके अलावा सलमान राजा साहब वहाँ पर मौजूद हैं, सेनेटर फैसल जावेद खान, सेनेटर ओन अब्बास बप्पी, MNA शेर अली अरबाब, MNA जुनैद अकबर खान, MNA आतिफ खान, MNA शंताना गुलजार, KP के तर्जमान शफ़ीउल्लाह जान और मीना खान आफरीदी, पीर मुसव्विर, ज़ाहिर शाह तूरू, मुश्ताक गनी, अब्दुल आफरीदी, फरजांद खान, ज़ारा आलम खान, आकिबुल्ला ये असद कैसा साहब के भाई हैं। तो डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाज़ी, सिमाबिया ताहिर, नईम हैदर पंजोता और ताबिश फ़ारूक, अवैस यूनस ये लाहौर वाले हैं। अच्छा, ये अवैस यूनस अगर लाहौर वाले हैं, एक अवैस यूनस लाहौर वाले हैं, अगर ये लाहौर वाले हैं तो उनके तो अभी चंद दिन पहले उनके
वालिद की भी डेथ हुई है। अच्छा, इसी तरह से एहसन अयाज खितरान बलूचिस्तान से, और वैसे अवैस एक वकील भी हैं, शायद वो हों जो रावलपिंडी से। अच्छा, एहसन अयाज खितरान ये भी मुस्तकिल तौर पर ही अडयाला के बाहर नज़र आते हैं, वैसे इनका ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से है। मैं पहले आपको एक क्लिप जो है वो सुनाना चाहता हूँ। इमरान खान साहब की बहनों ने जो गुफ्तगू की, जो नौरीन नियाज़ी साहिबा ने और डॉक्टर उज़मा खान साहिबा ने, फिर हम ज़रा मज़ीद बात करते हैं। सूरह यासीन की तिलावत जारी थी और जिस तरह गंदा पानी छोड़ा गया, क्या कहेंगे आप देख लें, मुसलमान ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि मुसलमान को पता है कि जहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है उसकी वहाँ एक फरिश्ते भी होते हैं, इज्जत भी होती है, वहाँ के लोग बाकी का ख्याल रखते हैं। तो फिर आप सोच लें कि ये बेचारे मुसलमान होकर जो ये काम कर रहे हैं, आप मुझे बताएं इनको कोई मुसलमान होने का फतवा कोई देगा? नहीं दे सकते ना। ये जो बने हुए हैं कहने को मुसलमान है लेकिन है जालिम, और इनको खौफ होगा कि जब सूरह यासीन पढ़ी जाएगी तो अल्लाह का अज़ाब इन पे ना आ जाए, उस डर से ये कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह सूरह यासीन के बाद देखते हैं किसका क्या होता है। यहाँ तो कोई और एक्टिविटी नहीं जा रही थी, ख़वातीन बैठी थी, उनके हाथों में सूरह यासीन थी, और फिर अचानक से जिस तरह गंदा पानी छोड़ा गया। सोचे कि कितने आप इनकी अकल पे हैरान होंगे कि ये तो सूरह यासीन की बजाय कोई और तरीका कर लेते हैं कि गंदे पानी की बजाय कि वहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है, चुप करके बैठ जाते हैं। पाकिस्तान के लिए दुआ होती है, पाकिस्तान के लिए इमरान खान पाकिस्तान है, इमरान खान के लिए इसका मतलब पाकिस्तान के लिए हम दुआ करें। तो इन्होंने गंदा पानी छोड़ के अपनी असलियत दिखा दी कि ये मतलब इसराइल किस तरह का इनका हाल है। मैं हमेशा कहती हूँ इनका पैटर्न इसराइल वाला है, वो ना औरत देखते हैं, ना बच्चा देखते हैं, ना बूढ़ा देखते हैं, ना वो सुन के क्या करने वो देखते हैं। तो इनका तरीका ज्यादा है, उसी तरह का है। और आप देख लेंगे फिर इन्होंने आज ये किया, उसके बाद आप लोग बताएं कि ये किस किस्म के मुसलमान है, किस किस्म का इस्लामी मुल्क है। अब आप क्या कहेंगे? मैं नहीं कहूँगी मोसाद ट्रेंड है, इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं और उनके हुक्म के मुताबिक जो इनको हुक्म आएगा वैसे करेंगे। ना परवाह इनके बच्चों, औरतों, कुरान की किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बिल्कुल अंधे हो चुके हैं अपनी। आज मुलाकात का भी दिन था, टाइम जो है ऐसा ऐसा एंड हो रहा है, नजर आ रहा है क्या टाइम है। इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने कहा ये लोग लेट आए थे इसलिए मुलाकात नहीं की। ये कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए थी, हम लेट हुए थे उस दिन क्योंकि मौसम बहुत खराब था आज, लेकिन उससे पहले जितनी दफा हम आए हैं तो इन्होंने मुलाकात नहीं करवाई। तो कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए, लेकिन इनको नहीं आई। जो ये कर रहे हैं ना, ये जो जेल को कंट्रोल कर रहे हैं, जो जेल को चलाने वाले हैं, इन सब कुछ शर्म आनी चाहिए। झूठ तो ना बोलिए, ये क्या मुलाकात नहीं करवा रहे, ये क्यों कहते हैं जी टाइम पे नहीं पहुंचे थे। आज टाइम पे आ गए हैं, अब इनको बता दें कि बैठे हैं इधर हमारी मुलाकात करेंगे। बैठे रहेंगे, रात को पानी फेंक दिया जाएगा, फिर पानी फेंके, लेकिन इनका मुकाबला चल रहा है और इंशाल्लाह इससे ज्यादा मुकाबला करेंगे। आज बहुत लोग आएंगे और इससे ज्यादा के पानी लाना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी इतने लोगों को पूरा नहीं होगा जो फेंकते। अच्छा, तो ये सूरत हाल है। अच्छा, आज एक इन्होंने तो इमरान खान साहब की बहनों ने बहरहाल ये कहा है कि मोसाद के ट्रेंड लोग हैं और ये इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। ना ये औरतें देखते हैं, ना बच्चे देखते हैं, ना ये बुज़ुर्ग देखते हैं, और ये अब इसराइल को जो है वह तस्लीम करने जा रहे हैं, और जो इनको ऑर्डर आता है वही ऑर्डर ये उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और मौजू है जिस पे बस मुख्तसरी बात करूँगा, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब की सहाफ़ी से जो मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों में भी मैं कुछ मुलाकातों में मैं मौजूद रहा। मैं ज़रा देख रहा हूँ कि अपना हाँ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब पहुँचे और वो वहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी DGSPR की हुई है। एक तासुर है कि सुहेल आफरीदी जो है वो और इमरान खान कहते हैं कि दहशतगर्दों से बात की जाए। तो सुहेल आफरीदी साहब के जो मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुए हैं उनमें से 3-4 में मैं मौजूद था और उनसे ये बात हुई और उनसे कुछ सख्त सवालात भी हुए, जिनमें से मैंने भी उनसे एक सवाल किया था कि आप क्या चाहते हैं कि TTP से बात की जाए। तो उन्होंने कहा है कि हम दहशतगर्दों से बात करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की जाए, जो KP के लोग हैं उनसे बात की जाए, कबायली लोग हैं जो असल में बराह रास्त दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं उनसे बात की जाए, और अफ़गानिस्तान का जो मामला है वो अफ़गानिस्तान के लोगों को एतमाद में लिया जाए। अच्छा, उनसे जब एक चीज़ और मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि ये कहना गलत है कि तहरीक इंसाफ जो है वो KP में ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है, या तहरीक इंसाफ कहती है कि अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत की जाए, बल्कि मैं उस अमन जिरगे में मौजूद था जो अमन जिरगा KP असम्बली में हुआ। और मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैंने और रिजवान गिलज़ई साहब ने इमरान खान साहब के एक बदतरीन मुखालिफ से पूछा उस अमन जिरगे के अख्ताम पर बाहर निकलते हुए, हमने कहा कि आज के जिरगे के बारे में आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि KP की तारीख में पहली मरतबा KP असम्बली के फ्लोर पर इस तरह का जिरगा हुआ है। KP असम्बली के फ्लोर पर, KP असम्बली के अंदर, KP असम्बली के हॉल में पहली मरतबा ऐसा जिरगा हुआ है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया गया, तमाम मजहबी जमातों को बुलाया गया, तमाम कौमों के बड़ों को बुलाया गया, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। और मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये वो जिरगा था जिस जिरगे में अपोजिशन को बराबर का रोल दिया गया, यानी दावतनामा प्रिंट होने से लेके, तारीख मुकर्रर होने से लेके, मेहमानों को वेलकम कहने से लेके, स्टेज पर कंपेयरिंग से लेके, मेहमानों को अलविदा कहने से लेके, और अलामिये में क्या लिखना है से लेके, और
ईच एंड एवरीथिंग में अपोजिशन की बराबर की पार्टिसिपेशन थी, बराबर की उनकी शिरकत थी। और वो जो अमन जिरगा था, उस अमन जिरगे का जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर ANP के भी दस्तखत हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, JUIF के भी हैं और नून लीग के भी हैं। उन तमाम जमातों के दस्तखत हैं जिनको आज DJSPR ने कहा कि वो मुहिब वतन जमातें हैं, लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया कि तहरीक इंसाफ मुहिब वतन जमात है। लेकिन उन्होंने जितनी जमातों का जिक्र किया है कि वो सब मुहिब वतन हैं और उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दी हैं, ANP समेत उन तमाम जमातों के दस्तखत मौजूद हैं, जिसमें 2 मुतालबे किए गए हैं। एक ये कि KP में जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसमें उस अमन जिरगे के अलामिये में, मुश्तरका अलामिये में लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत की जाए, बामानी बातचीत की जाए। और तीसरा, उसमें लिखा हुआ है कि जो मुतफ़िका करारदादें हैं उन पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और मुतफ़िका करारदाद ये है कि एक्शन इन सिविल एड, जिस कानून के तहत मिलिट्री ऑपरेशन KP में होते हैं, तो उनके हवाले से सब जमातों ने कहा है कि उसको कानून को ख़त्म किया जाए। अच्छा, मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि अब आपके जहन में भी एक सवाल होगा कि अगर सुहेल आफरीदी और वहाँ की जमातें ये कह रही हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और अफगानिस्तान से बामानी बातचीत होनी चाहिए, तो वो आखिर चाहते क्या है? वो चाहते ही हैं कि वो ये कहते हैं कि KP में जो जिरगा सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, KP में जो वहाँ के मशरान हैं, जो वहाँ के बुज़ुर्ग हैं, जो वहाँ के बड़े हैं, जो वहाँ के मलिक हैं, उनकी बहुत ज़्यादा से है, उनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे अथॉरिटी है। और जब कोई जिरगा फैसला कर देता है तो वो फिर पत्थर पे लकीर है, फिर उस फैसले से कोई नहीं इधर उधर जा सकता। वो ये कहते हैं कि जो हमारे जिरगे हैं उनको मौका दिया जाए। मसलन मैंने और रिजवान गलजई साहब थे, वसीम मलिक, असद चौधरी साहब, हम सब थे जब खैबर अमन जिरगा हुआ। तो खैबर अमन जिरगा था, हाँ, वो जो खैबर में हुआ था जिसमें सुहेल आफरीदी साहब गए थे। तो उसके बाद ना हमारी वहाँ पे खैबर में, बाड़ा में हमारी जो KP जो इस इलाके के मिशरान हैं, कबाइली इलाकों के, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। अच्छा, एक तो उन्होंने बताया कि जो फाटा के तमाम अजला, फाटा जो मर्ज हो गया, आप उसके तमाम अजला के तमाम कबाइली, चाहे वो नून लीग के सपोर्टर हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे वो JUIF के हैं, चाहे वो नून लीग किसी भी जमात के अगर कोई सपोर्टर हैं, उन तमाम का मुतफ़िका तौर पर मुश्तरका ये फैसला है कि हम वहाँ के मिलिट्री ऑपरेशंस को नहीं मानते, वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने चाहिए। ये वहाँ के लोगों की बात है, ये तहरीक इंसाफ की बात नहीं है। अच्छा, तो फिर हमने उनसे सवाल किया, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा ये जो KP के जवान शहीद हो रहे हैं, ये जवान तो आपके हैं। और मैंने उन्हें कहा कि ISPR अब जो जारी करता है, जब कोई जवान शहीद होते हैं तो KP के जो जवान होते हैं उनके साथ उनकी कौम भी लिखी हुई होती है, आफरीदी, मोहम्मद, वजीर, कौम भी लिखी होती है, तो आपके बच्चे हैं। तो आप कहते हैं कि मतलब यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप यानी वफाक जो है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमें 1 महीने का टाइम दे, हम जिरगे करेंगे। जिरगे करके उन्होंने कहा कि हम 1 महीने का टाइम देंगे दहशतगर्दों को कि 1 महीने में इलाके खाली कर दें। और उन्होंने कहा अगर 1 महीने में दहशतगर्द इलाके खाली नहीं करते तो 1 महीने बाद जिरगा अनाउंस करेगा कि सब लोग बंदूकें उठाएं, हर घर में से बाहर आएं और हम इन दहशतगर्दों को मारेंगे। तो उन्होंने कहा हर घर में से एक बंदे को बंदूक उठा के बाहर निकलना पड़ेगा और फिर हम इन दहशतगर्दों को मारेंगे। तो वो ये कहते हैं। फिर मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि जब मैंने उन्हें कहा कि आप लोगों के बारे में तासुर है कि आप लोग दहशतगर्दों के हामी हैं, तो उन्होंने कहा यार आप लोगों का दिमाग ठीक है, आप लोग पंजाब बैठ के और आप लोग इस्लामाबाद बैठ के आप लोग हमारे बारे में ये तासुर समझते हैं कि हम को दहशतगर्दों के हामी हैं। उन्होंने कहा मुझे हमें एक बात बताओ, तो तुम्हारा पंजाब के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पंजाब के अंदर तालीम की सहूलियात हैं, जो पंजाब के अंदर जो सड़कें और ये सारी चीज़ें हैं, क्या हमारे बच्चे ये डिज़र्व नहीं करते? आप लोग पंजाब में बैठ के फैसले करते हो, आप लोग इस्लामाबाद में बैठ के फैसले करते हो अफगानिस्तान के हवाले से, और बैकलैश हम भुगतते हैं। जो दहशतगर्दी की चक्की में हम पिसते हैं, उस ईंधन में, उस आग में हम जलते हैं। उन्होंने कहा कि ये बताओ कि तुम लोग जो ये सोचते हो हमारे बारे में, वहां बैठ के बयानियां बनाते हो कि हमको दहशतगर्दों के KP वाले हामी हैं। उन्होंने कहा जब यहाँ पे कोई धमाका होता है कि हमारे इलाके में, तो हमारा टूरिज्म बंद हो जाता है, कोई हमारे इलाके में नहीं आता, स्कूल बंद हो जाते हैं, हमारे बच्चों की तालीम मुतासर होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, हम लोगों के लिए खाने पीने की अशिया लेके आना मुश्किल हो जाता है, हमारी दुकानें बंद हो जाती हैं, हमारा कारोबार बंद हो जाता है। उन्होंने कहा तुम लोगों का दिमाग ठीक है, तुम लोग ये समझते हो कि हम लोग दहशतगर्दों के हामी हैं? नहीं, हम ये समझते हैं कि दहशतगर्दी से कैसे लड़ना है ये फैसला हमें करने दें, हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। वो तो इल्ज़ाम लगाते हैं, वो कहते हैं कि वफाक की तो पॉलिसी ठीक है ही नहीं, वफाक तो आज भी गुड और बैड की तकसीम करता है।
जैसे अभी अफगानिस्तान के हवाले से शफीउल्लाह जान ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आज भी गुड और बैड अफगानी जो है वो एक तकसीम है कि एक MPA जिसने तैमूर झगड़ा साहब को फॉर्म 47 पर हराया वो अफगानी है। और सुहेल आफरीदी कह चुके हैं कि मैं उसके पूरे ख़ानदान को जानता हूँ कि अफगानिस्तान में वो कहाँ पे उनकी फैमिली रहती है और वो अफगानी है, लेकिन वो MPA बन गए नून लीग के टिकट पे। लेकिन बाकी जो गरीब अफगानी है उनके लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे, उनको कि वो वापस जाएं, लेकिन जो बासर और पैसे वाला है उसको यहाँ पे MPA बनवा दिया गया। देखिए सुहेल आफरीदी बहुत क्लियर हैं। सुहेल आफरीदी के अपने फैमिली के जो है वो 11-12 लोग शहीद हुए हैं अपने सुहेल आफरीदी की फैमिली के। और सुहेल आफरीदी कहते हैं कि जब हमारे फैमिली के 11-12 लोग शहीद हुए और 3-4 जख्मी थे, उनको हम पेशावर के हॉस्पिटल में लेकर गए तो सुहेल आफरीदी कहते हैं सामने जियो पे पट्टी चल रही थी कि दहशतगर्दों के ठिकाने पर हमला और 11 या 12 दहशतगर्द मारे गए। तो कहते हैं कि उस वक्त जियो का कैमरामैन सामने आया तो मैंने उसके कैमरे को धक्का दे के नीचे फेंक दिया। कहते हैं उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मतलब इस बेचारे के कैमरामैन का क्या कसूर है, ये तो ऊपर की पॉलिसीज हैं। तो मैंने उसे कहा कि तुम लोग इतने बेहया और इतने बेशरम हो तुम लोग, उन्होंने तो जो लफ्ज़ यूज़ किया, उन्होंने कहा कि मैंने कहा तुम लोग इतने बेगैरत और बेहिस हो कि मेरे घर के 11-12 लोग शहीद कर दिए गए हैं और तुम टीवी पे पट्टी ये चला रहे हो कि दहशतगर्द मारे गए। वो सिविलियन थे, वो पुरअमन लोग थे, वो मेरा खानदान था, वो मेरे फैमिली मेंबर्स थे जिन 11-12 को शहीद कर दिया गया और तुम चला रहे हो दहशतगर्दों के ठिकाने पे हमला। तो ये सुहेल आफरीदी साहब ने बताया और इसीलिए सुहेल आफरीदी कहते हैं कि हम लोग क्योंकि बरह रास्त दहशतगर्दी का शिकार हैं, हमें बेहतर पता है कि इसका खात्मा कैसे करना है। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे सुहेल आफरीदी को ऑन बोर्ड लिया जाए, ना वो ये कह रहे हैं कि TTP से बात की जाए, वो ये कह रहे हैं कि KP के स्टेक होल्डर्स से बात करें, KP के बड़ों से बात करें, वहाँ के मिशरान से बात करें। ये एक रियलिटी है, KP में जरगा सिस्टम बहुत मजबूत है। तो वो कहते हैं कि जब एक बार हमारे बड़े मिशरान ये कह देंगे कि 1 महीने में इलाके खाली कर दो, अगर नहीं करेंगे फिर हम लोग लड़ेंगे। और कई बार सुहेल आफरीदी बता चुके हैं कि और जब इमरान रियाज खान साहब सवात में रह रहे थे और हम उनके पास जाके रहे सवात में, तो शीरीन ज़ादा जो बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म का सवात में, तो शीरीन ज़ादा साहब ने बताया कि सवात में जो ऑपरेशन की कामयाबी थी उसकी मेन वजह यह थी कि मकामी लोग फौज के साथ थे और मकामी लोगों ने बंदूकें उठा के फौज के शाना बशाना खड़े हुए। रात को उन्होंने अपनी चौकियां सिविलियंस ने लगाई, उन्होंने फौज को फैसिलिटेट किया, उन्होंने फौज को सपोर्ट किया। तो मकामी लोगों की सपोर्ट के बगैर, मदद के बगैर कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। ये एक रियलिटी है। और सुहेल आफरीदी ये नहीं कह रहे कि मुझे ऑन बोर्ड लो, वो कह रहे हैं KP के लोगों को, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लो। उसमें ANP भी है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें नून लीग भी है, उसमें JUIF भी है। मुझे बताएं, मैं पहले भी एक चीज़ आपको बता चुका हूँ कि सुहेल आफरीदी ने एक बार ये कहा, उन्होंने कहा ये जो मखसूस नशिस्तों पर आपने MPs बनाए हैं जो कि डिजर्व नहीं करते थे, PTI की नशिस्तें थी, आपने नून लीग और इन सारों को दे दी। ये इन्होंने हलकों में तो नहीं जाना ना, कोई हलकों के इनको वोट चाहिए। जो अब KP असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अपोजिशन के MPs हैं, मखसूस नशिस्तों वाली खवातीन और दीगर MPs, उनको कहें कि एक बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दें बाकी जमातों वाले कि मिलिट्री ऑपरेशन KP में होना चाहिए। मिलिट्री ऑपरेशन के तो नून लीग जो KP है वो भी खिलाफ है, पीपल्स पार्टी जो KP की है वो भी खिलाफ है, ANP भी खिलाफ है, पीपल्स पार्टी, सारे खिलाफ हैं। कोई जमात वहाँ की नहीं कहती कि यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन इस तरह से होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इन चीज़ों से नुकसान होगा। सुहेल आफरीदी इस वक्त KP में बहुत पॉपुलर हैं, KP के लोगों में, उन लोगों में भी पॉपुलर हैं जिन्होंने PTI को वोट नहीं दिया। और सुहेल आफरीदी से बढ़ के कोई नहीं है जो KP में अमन चाहता हो, लेकिन उनको अमन लाने के लिए जो तरीकाकार है उससे इख्तलाफ है, उनको रिजल्ट से इख्तलाफ नहीं है। वो भी चाहते हैं अमन हो, वो उनको वो क्यों चाहेंगे कि उनके सूबे में बदअमनी हो, वो क्यों चाहेंगे उनके सूबे में दहशतगर्दी हो, वो क्यों चाहेंगे कि उनके सूबे में, भाई सुहेल आफरीदी तो आज भी बाय रोड हर जगह जाते हैं, पूरे KP में वो बाय रोड गए हैं, जाते हैं। लेकिन जिनकी तारीफ़ें हो रही थी सरफराज भुगटी, उनके बारे में मौलाना मेंगल ने उस दिन कराची में क्या कहा कि वो बाय रोड किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते। तो उसका एक अच्छा तरीका है जो वो यही है कि सरफराज भुगटी साहब जो है वो यहाँ से सारे सहाफ़ियों को, एंकरों को लें और DSNG चैनलों की लें और गलत साबित करें कि जो कहा जाता है, जो मौलाना मेंगल और सारे कह रहे हैं कि सरफराज भुगटी बाय रोड नहीं जा सकता, तो वो सारे चैनलों के एंकरों को लें, सारी DSNGs लें और यहाँ से DG खान से एंटर हों बलूचिस्तान में और कोयटा तक सबको बाय रोड लेकर जाएँ और दिखाएँ कि वो अवाम में बहुत पॉपुलर हैं सरफराज भुगटी और उनकी अथॉरिटी है सूबे में, उनकी रेट है और वो बाय रोड जा सकते हैं, जगह जगह पे रुकें, जैसे सुहेल आफरीदी रुकते हैं, पब्लिक में आए, अवाम में आए, अवाम से मिले। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि सरफराज भुगटी जो है वो आज तक कभी कहीं पे मैंने उनको बलूचिस्तान की अवाम में पब्लिकली नहीं देखा, जिस तरह से सुहेल आफरीदी कोई 75 बार अवाम में इस तरह से निकल चुके हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें और अडयाला के हवाले से आपको मज़ीद अपडेट देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।